राधे राधे प्यारे भक्तों, लेकिन कभी खुद को टूटने मत देना। अपने सम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पा सकोगे। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को समझते हैं वही तुम्हारी सफलता की असली कदर करते हैं। दूसरों के लिए तुम बस एक भाग्यशाली व्यक्ति हो, लेकिन जो तुम्हारे संघर्ष को जानते हैं वे तुम्हारी कामयाबी का सही मूल्य समझते हैं। जितना कम तुम चीजों की परवाह करोगे उतना ही खुश रहोगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा श्मशान में ही होती है, क्योंकि असल सम्मान कभी सही समय पर ही मिलता है। धूप में पकाई हुई चीजें वास्तव में कीमती होती हैं, जैसे अंगूर से ज्यादा किशमिश की कीमत होती है। रिश्तों में लूटने वाले भी होते हैं जो हमें तब दिखते हैं जब हम सबसे कमजोर होते हैं। बुरा वक्त वह तराजू है जो हमें अपने अपनों का सही मूल्य दिखा देता है। अक्सर हमें अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते उनकी कद्र करना सीखो। सुरुचिपूर्ण व्यवहार रखो, क्योंकि चेहरे तो फिल्टर से चमक सकते हैं, लेकिन दिल को चमकाने के लिए सच्चाई और अच्छाई की जरूरत होती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा कहें, तो सबसे पहले अपना नाम अच्छा रखो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कभी मत भूलो कि बातें हमेशा मीठी होती हैं, लेकिन सच्चे इंसान की बातें कभी कड़वी हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि तुम अच्छे हो तो हर कोई तुमसे प्यार करेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे रिश्तों को भी तराजू में तौलने लगते हैं। रिश्ते बनाते वक्त दो तरह के लोगों से हमेशा बचो। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं और दूसरे वे जो घमंडी होते हैं। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो उस पर दाग लग जाता है जो धोने से भी नहीं जाता। ये कलयुग है। यहां अगर मीठे बनकर रहोगे तो लोग केवल तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। हमेशा जीतने का जज्बा बनाए रखो, क्योंकि जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हर बार जीतने की कोशिश हमें मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की शुरुआत करते हैं तो लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को घर लौटते हैं तो एहसास होता है कि शांति ही जीवन का वास्तविक सुख है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर जब तुम्हारे आसपास मूर्खों की भीड़ हो। बोलना जरूरी नहीं, सही समय पर सही तरीके से जवाब देना महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने मनुष्य को एक सुंदर संदेश दिया है, तुम इस पृथ्वी के मालिक नहीं, केवल मेहमान हो। यह समझ आ जाए तो अहंकार और लालच समाप्त हो जाता है। कभी भी उस व्यक्ति को अपना मित्र मत बनाओ जो किसी भी महफिल में तुम्हें शर्मिंदा करे, चाहे वो मजाक ही क्यों ना कर रहा हो। सम्मान सबसे अनमोल चीज है, और जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता वो तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। अगर इंसान अपनी ही उंगलियों का उपयोग अपने गुनाह गिनने के लिए करे तो उसे दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों और बुराइयों समेत स्वीकार करे वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। दुनिया तुम्हें तभी तक अपनाती है जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। अगर तुम पर कोई इल्जाम लगा है तो कुछ तो गुनाह भी हुआ होगा, लेकिन यह संसार अजीब है। नाकाम देखे तो हंसता है और कामयाब देखे तो जलता है। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दो और केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। किया गया कर्म और दिया गया धोखा कभी भी बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता। हर चीज का हिसाब इस संसार में ही चुकाना पड़ता है। जीवन में किसी को रुलाकर अगर हवन भी करवाओगे तो उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। खुदा से ये मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कहो मेरा खुदा बड़ा है। विश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती।
लोगों पर 3 एहसान जरूर करो। अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो कम से कम उसका नुकसान मत करो। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उसे दुख भी मत दो। अगर किसी को सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम उसे गिराने की कोशिश मत करो। जो इन 3 चीजों को अपना लेता है वह संसार में कभी खाली हाथ नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, क्योंकि सच्ची खुशी, आत्मसंतोष और शांति यह जीवन के वे अनमोल उपहार हैं जिन्हें ना कोई छीन सकता है, ना कोई खरीद सकता है। जब भीतर विश्वास होता है तब बाहर की परिस्थितियां तुम्हें डगमगाने का साहस नहीं करती। झूठ को अगर धीरे से भी बोला जाए तो दुनिया सुनने दौड़ पड़ती है, लेकिन सच तो तुम चिल्लाकर भी कहो तब भी लोग आंखें फेर लेते हैं, क्योंकि सच में वो तीव्रता होती है जो लोगों के बनाए भ्रम तोड़ देती है, और लोग भ्रम से बहुत प्यार करते हैं। कभी जिंदगी में अकेले रहना जरूरी हो जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया ने साथ छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि खुद से संवाद हो सके, अपने भीतर की आवाज सुन सको। अकेलापन सजा नहीं, अवसर है अपने भीतर की दुनिया को समझने का। प्रशंसा जब मिले तो उसे सिर पर चढ़ने मत दो, विनम्रता से स्वीकार करो, क्योंकि वह दूसरों की दृष्टि है। लेकिन जब भूल हो तो उसे स्वीकार करते हुए गर्व करो, क्योंकि ये तुम्हारे चरित्र की गहराई को दर्शाता है। जीवन का हमसफर वही होना चाहिए जो रिश्ता टूटने की बात नहीं करे, बल्कि हर उलझन को बैठकर सुलझाने की कोशिश करे। क्योंकि प्रेम का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में भी साथ निभाना होता है। सच्चा प्रेम कभी झगड़ों से नहीं टूटता। अगर प्रेम गहरा हो तो 1000 बार भी मनमुटाव हो, लेकिन रिश्ता हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटता है। तजुर्बा यही कहता है, जब समय बड़ा हो जाता है तब लोग तुम्हारी परीक्षा लेने लगते हैं। छोटे बड़ों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो कल तक तुम्हारे बराबर खड़े भी नहीं हो सकते थे, वे आज तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। कभी जाकर देखना, जिनके पास दौलत नई नई आई हो, वे हर चीज की कीमत तो बताएंगे, लेकिन उसका मूल्य नहीं समझेंगे। अमीरी जेब से आती है, समझ दिल से। जीवन में जो तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें धोखा दें, पीठ पीछे चुगली करें, या तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने रखें, उन्हें पहचानो और खुद से दूर कर दो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे सुकून के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। किसी ने पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र क्यों है? उत्तर यही है, जिसने जैसा सोच लिया मैं उनके लिए वैसा ही हूं, पर सच्चाई वह सिर्फ मेरा रब जानता है। यही आत्म साक्षात्कार है, जब तुम दूसरों की धारणा से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के दर्पण में खुद को देख पाते हो। जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारी सच्चाई किसी को साबित करने की नहीं, जीने की चीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को अपने जीवन में यह समझने की जरूरत है कि हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद करना व्यर्थ है। उम्मीदें तभी सार्थक होती हैं जब वे सीमित और सही व्यक्ति से की जाएं। हौसला रखो, क्योंकि आज जो दुख तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वही आने वाले कल में तुम्हें गढ़ेगा। जीवन हमेशा बेहतर होने की संभावना से भरा रहता है, बस तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेता है। अपने जीवन में यह नियम बनाओ कि किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। भरोसे को समझो, लेकिन उसे अंधविश्वास मत बनने दो। दिल की बातें हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे मन की गहराइयों को समझने में सक्षम नहीं होता। अकेले रहना सीखो, खुश रहना सीखो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि खुद पर यकीन करना कभी मत छोड़ो। इस संसार में रिश्तों को तोलने का कोई तराजू नहीं है, लेकिन ख्याल, फिक्र और समझदारी से रिश्ते गहराते हैं।
किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। जब वो सीमा से ज्यादा खींचा जाता है तो उसका टूटना तय होता है। इसीलिए अपनी सीमाओं का सम्मान करो और दूसरों की सीमाओं को भी समझो। इतिहास कहता है कि सुख और दुख अस्थायी हैं। विज्ञान कहता है कि स्थितियां बदलती हैं, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुखमय हो सकता है। ये तुम्हारी सोच और कर्म पर निर्भर करता है कि तुम इस जीवन को कैसे जीते हो। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आती हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए हैं। हर टूटता हुआ रिश्ता, हर खामोश आंसू और हर अधूरी चाहत तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा करती है। कोशिश करो कि अपने दुख को अपनी ताकत बनाओ और अपनी हार को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक याद रखो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, खुशी और गम। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस पहलू को चुनते हो। खामोश रहकर अपनी कहानी को वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त सबको जवाब देना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी और के भरोसे मत बैठो, क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। किसी के चरणों में झुककर सफलता मांगने से बेहतर है कि स्वयं के परिश्रम से वह ऊंचाई प्राप्त की जाए जो आत्मसम्मान के साथ तुम्हें सिर ऊंचा रखने की शक्ति दे। यह संसार तब तक तुम्हें छोटा समझेगा जब तक तुम स्वयं को बड़ा सिद्ध ना कर दो। इसलिए उठो और अपने भीतर वह आग जगाओ जो तुम्हारे संकल्प को आकाश तक पहुंचा दे। जिसे जीत की तलब लग जाए वह अपनी ही अग्नि में तपना जानता है। ठोकरें जब चेतावनी देती हैं कि मारा जाएगा, तब हौसला कहता है देख लेंगे। यही तो अंतर है साधारण और असाधारण के बीच। जो बैठकर सोचते रहते हैं उन्हें कभी रास्ता नहीं मिलता, पर जो उठकर चल पड़ते हैं वे रास्ता बनाते हैं। आज यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ा लिया है तो कल मंजिल खुद चलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। हौसले से उठाया गया हर कदम एक दिन सफलता का दरवाजा जरूर खोलता है। अकेले चलने का साहस रखो। यदि सत्य तुम्हारे साथ है तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में है। तब भी जब दुनिया तुम्हारे विरोध में क्यों ना खड़ी हो जाए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां भीड़ नहीं होती, वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारा विश्वास होता है। उन्हीं रास्तों पर सच्ची पहचान बनती है। जब तुम अकेले खड़े रहना सीख जाते हो तभी तुम्हारी आत्मा अडिग बनती है। ये दौर भी बीत जाएगा। ये वाक्य केवल आश्वासन नहीं, गहन सत्य है। बस थोड़ी देर और धैर्य रखो। जब सुख ठहर नहीं सका तो दुख की क्या बिसात। समय किसी का स्थायी नहीं होता, पर जो समय के साथ टिक जाता है वही विजेता कहलाता है। चोट लगना जरूरी है, क्योंकि बिना चोट के सीख अधूरी होती है। जख्म सबसे अच्छा शिक्षक होता है। वो बताता है कि कहाँ गिरे और कैसे फिर उठना है। जिन्होंने हर मोड़ पर धोखा खाया है वे ही जानते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है। बादाम खाने से अनुभव नहीं आता, वो तो ठोकरें और धोखे सिखाते हैं कि किससे क्या सीखना है, किसे छोड़ देना है और कहाँ रुकना है। जब कोई कहे तुम बदल गए हो तो स्मरण रखना, तुम्हारी मजबूरी थी, तुम्हारा मौन था, तुम्हारी सहनशीलता थी। लेकिन जब तुम कहो अब हम बदल जाएंगे तो वह तुम्हारा निर्णय होता है, तुम्हारे सिद्धांत की घोषणा। कभी कभी हम मान लेते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वह बदला नहीं जा सकता। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन यदि तुम निर्णय लेने की हिम्मत दिखाओ तो वही किस्मत तुम्हारे कदमों में झुक सकती है। किस्मत
कर्म से पराजित होती है और कर्म संकल्प से जन्म लेता है। इसलिए डरना नहीं, निर्णय लो, आगे बढ़ो और यह मत भूलो कि अगर तुमने ठान लिया तो वह संभव है। मूर्खों से बहस करने में समय नष्ट मत करो। उनकी सीमाएं तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं। जो समझते नहीं, उन्हें समझाने की नहीं, छोड़ देने की आवश्यकता है। अपने समय, अपने शब्द और अपनी शांति को संभाल कर रखो, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जो तुम्हारी असली पूंजी हैं। हर दिन तुम्हारा है, हर पल एक अवसर है। मत रुकना, मत झुकना। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वे तुम्हारी गति से भयभीत हैं, और जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वे स्वयं ऊंचाई खो चुके हैं। तुम बस चलो, चाहे धूप हो या अंधेरा, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो दीपक जल रहा है वह किसी मौसम से नहीं बुझ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, ना कि जाने का। बनावटी रिश्तों से घिरे रहने से बेहतर है कि अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलापन आत्मसम्मान को बनाए रखता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो। जिसे तुम पर यकीन है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे यकीन नहीं है वह सफाई का महत्व भी नहीं समझेगा। टूटे हुए लोग अक्सर दूसरों को जोड़े रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिखरने का दर्द क्या होता है। अपने जीवन के सफर में अकेले चलना बुरा नहीं है, लेकिन किसी के पीछे पीछे चलना अपनी दिशा खो देना है। जिंदगी एक बार मिलने वाला मौका है, इसे झूठे रिश्तों और नकली मोहब्बतों में बर्बाद मत करो। कहते हैं, किसी को ज्यादा सोचो तो वह ख्वाब में आ जाता है, लेकिन ज्यादा चाहने से वह जिंदगी में क्यों नहीं आता। ये कुदरत का एक गूढ़ रहस्य है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए जीवन में हर कदम सोच समझ कर रखो। प्रशंसा भले ही दिल खोल कर करो, लेकिन अपमान करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि अपमान एक ऐसा तीर है जो लौट कर अवसर मिलते ही तुम्हें ही घायल करेगा। गलतफहमी और अभिमान 2 ऐसी चीजें हैं जो हर रिश्ते को खत्म कर सकती हैं, इसलिए इनसे बचो। नफरत में कुछ भी नहीं रखा। प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि दुनिया हमारा स्थायी घर नहीं है। किसी पर इतना भरोसा मत करो कि जब वह तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम टूट जाओ। सेवा का मूल्य केवल ईश्वर जानता है। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब उसके हाथ में है। उम्मीद हमेशा संसार के बजाय उसके रचयिता से रखो। यदि तुम सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुमने ठान लिया है कि सीखना है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को सुधार नहीं सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकारो, और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना कभी मत भूलो। जिंदगी ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं वे खुद मजाक बन जाएं। अपने माइंडसेट को ऐसा रखो कि जो आता है उसे तुम कर लो और जो नहीं आता उसे सीख लो। जवानी में सोने वाले बुढ़ापे में रोते हैं, इसीलिए समय का महत्व समझो। याद रखना, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनका हिसाब समय करेगा। तुम्हारा काम केवल अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, पहली शर्त सम्मान है, क्योंकि यदि कोई आपका सम्मान नहीं कर सकता तो वह रिश्ता कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। मैंने 2 तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक वो जो मेरे अपने थे,
और दूसरे वे जो मेरे बहुत अपने थे। यही जीवन की सबसे कड़ी सच्चाई है कि विश्वास कभी पूरी तरह से किसी पर नहीं किया जा सकता। किस्मत के पन्ने कभी खाली होते हैं और कभी भरे होते हैं, लेकिन याद रखना, हाथ की लकीरों से ज्यादा तुम्हारी मेहनत का असर होता है। दुनिया से 2 कदम पीछे रहकर भी अगर तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा रखते हो तो तुम सब कुछ पा सकते हो। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे होते हैं। ये जीवन का हिस्सा है, क्योंकि लोग अपनी असफलताओं का दोष हमेशा दूसरों पर डालते हैं। आत्मसम्मान खोकर जो भी चीजें हासिल होती हैं वे शोहरत तो देती हैं, लेकिन संतोष नहीं। जो लोग अपनी पहचान और आत्मसम्मान खोकर किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं उन्हें अंततः खालीपन ही मिलता है। नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है, सिर्फ तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। काली रात सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन्हें मेहनत वाली मोमबत्ती जलानी नहीं आती। अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह आती है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। अपनी जिंदगी के निर्णय अपने अनुसार लो, क्योंकि कभी कभी छोड़ने से ही सही रास्ता मिलता है। मुसीबतों से कह दो हमसे उलझा ना करे, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। कठिनाइयां तो आती रहती हैं, लेकिन जब आप उनका सामना करने की हिम्मत रखते हो तो वे आपको पीछे नहीं छोड़ सकती। कायर वह आदमी है जो बिना जोखिम उठाए कुछ नहीं हासिल करता, और जोखिम वही लोग उठाते हैं जो साहसी होते हैं। अपना और पराया क्या है, मुझे बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। रिश्ता हमेशा उस इंसान से जुड़ा होता है जो दिल से समझता है। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना होता है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। सच्चा रिश्ता कभी स्थान और समय से नहीं बनता, वह दिल से जुड़ा होता है। लोग कम हो सकते हैं, लेकिन जो सच में अपने होते हैं वे कभी नहीं बदलते। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की अधिकतर परेशानियां केवल 2 कारणों से होती हैं। या तो वह अपनी तकदीर से ज्यादा चाहता है, या फिर समय से पहले सब कुछ पा लेना चाहता है। लेकिन ना तो तकदीर को मजबूर किया जा सकता है और ना ही समय को जल्दबाजी में मोड़ा जा सकता है। जो चीज जब मिलनी है वह तभी मिलेगी, और तब तक धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। धन और संपत्ति जीवन को सुख दे सकते हैं, पर सच्चा संतोष उस भाव से आता है जब तुम कुछ देने का मन रखते हो। अगर दिल में देने की भावना हो तो केवल एक मुस्कान भी किसी टूटे हुए मन को जोड़ सकती है, किसी उदास चेहरे पर रोशनी बन सकती है। क्रोध ऐसा भाव है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो मुस्कुराते भी खुद हो, उलझते भी खुद, पछताते भी खुद, और अंततः संबंधों को तोड़कर बिछड़ते भी खुद हो। क्रोध अकेला नहीं आता, उसके साथ आती है जिद जो उसकी बहन है, हिंसा जो उसकी पत्नी है, और घमंड जो उसका बड़ा भाई है। ये एक पूरा परिवार है जो तुम्हारे जीवन की शांति को लील आता है। नसीहत शायद कड़वी लगती है, लेकिन माँ बाप की दी गई यत्न से भरी बातों में जीवन की सच्ची दिशा छिपी होती है। कई बार नींद नहीं उड़ती मोहब्बत से, जिम्मेदारियां भी रातों को जगा देती हैं। हर रात जागने वाला आशिक नहीं होता, कई बार वो एक बेटा होता है जो घर की जिम्मेदारियों में डूबा है, या एक माँ जो अपनी संतानों के लिए चिंतित है। उम्मीद कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, हम ही हैं जो निराशा के अंधेरे में उसे पीछे धकेल देते हैं। कठिन समय में उम्मीद ही वह डोरी है जिससे जीवन फिर से खींचकर वापस पटरी पर आता है। लेकिन मुश्किल यह है
कि लोग समस्याओं को समझने के बजाय उनका बस विरोध करते हैं। समझने की कला ही सबसे दुर्लभ है और वही जीवन की गहराई को छूती है। लोग बदलते नहीं है, वे बस अपने असली चेहरे दिखाते हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, जो सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा बेकदरी झेलता है, क्योंकि इस दुनिया में खरा होना आसान नहीं और खरे इंसानों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारा स्वभाव ही इसकी सबसे अनमोल पहचान है। जो जैसा है वैसा ही सबसे सुंदर है। बस शर्त इतनी है कि वह अपने सत्य को ना छोड़े। मैं अक्सर अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि वहां मुझे मेरा सच्चा मैं मिलता है, बिना किसी शोर, बिना किसी मुखौटे के। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर कोई भी दूरी उसे तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद के प्रति सच्चे हो जाते हो, जब तुम्हारा मन भीतर से निर्मल होता है, तब तुम रिश्तों को भी उसी ईमानदारी से जीते हो। पर जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, लगाव वहां रखो जहां तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले, ना कि वहां जहां तुम्हारा अस्तित्व खो जाए। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह तुम्हारे भावनात्मक संतुलन का मालिक बन जाता है। और जब कोई तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करने लगे तो समझो वहां प्रेम नहीं, निर्भरता जन्म लेने लगी है। इश्क करो, पर इतना कि वह तुम्हारी आत्मा की गरिमा को ठेस ना पहुंचाए। मोहब्बत हो, लेकिन इज्जत से बड़ी कभी ना हो। सम्मान वह नींव है जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है। जब वही डगमगाए तो सब कुछ बिखर जाता है। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना वो सबसे खूबसूरत एहसास है। जब तुम्हारे होने से किसी को सुकून मिले, जब तुम्हारी मुस्कान किसी की सांसों में रंग भर दे, वही रिश्ता सच्चा होता है। लोगों से उम्मीदें जितनी कम रखोगे उतना ही कम टूटोगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत बार तुम्हारा दर्द तुम्हारे अपने भी नहीं समझते। तुम टूटते हो और वे मुस्कुराते हैं। मुसीबत में साथ देने का दिखावा करने वाले वही होते हैं जो सबसे पहले तुम्हारी कमजोरी का तमाशा बनाते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम खुद को ना खो दो। ये रिश्ते बड़े अजीब होते हैं, विश्वास से शुरू होते हैं और अक्सर धोखे पर खत्म। जिससे जितना अधिक लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देता है। और जब अपनों से चोट मिलती है तो दर्द सिर्फ मन में नहीं, आत्मा में उतर जाता है। इंसान कभी वो लड़ाई नहीं जीत सकता जिसमें उसका विरोधी उसका अपना हो। यह सबसे कठिन युद्ध होता है, अपने जज्बातों से लड़ने का। दुनिया छोटी बातें पकड़ लेती है, लेकिन इंसान को छोड़ देती है। एक शब्द, एक गलती, एक फैसला और पूरी पहचान नकार दी जाती है। लोग तुम्हारे दिल की गहराई नहीं देखते, वे बस तुम्हारी कमजोर घड़ी को पकड़कर तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन तुम शांत रहो, क्योंकि सत्य खुद को समय के साथ सिद्ध कर देता है। हर सुबह जब तुम जागते हो तो लगता है पैसा ही जीवन है, लेकिन जब रात ढलती है और तुम अकेलेपन में अपने भीतर झांकते हो, तब समझ आता है शांति ही असली जीवन है। वो शांति जो किसी के प्रेम में हो सकती है, पर सबसे पहले वह तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। अगर मन अशांत है तो बाहर का कोई भी सुख स्थायी नहीं होता। तकदीर तब बदलती है जब जीवन में कोई उद्देश्य हो, जब तुम्हारे हर दिन का कोई अर्थ हो, वरना जीवन यूं ही कटता जाता है। शिकायतों, उम्मीदों और टूटे हुए सपनों के बीच तकदीर को दोष देने से कुछ नहीं होता। परिवर्तन विचारों से नहीं आता। परिवर्तन आता है जब तुम अपने विचारों को अपने जीवन में उतारते हो। वही बदलाव तुम्हें भीतर से नया बनाता है।
तुम्हारा सबसे बड़ा बल तुम्हारा आत्मसम्मान है। उसे किसी के प्रेम, संबंध या समाज की परछाई में मत खोने दो। अपने होने को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हें खो देने का डर किसी के भीतर हो, तुम्हारे भीतर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास हमेशा रखो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। रिश्ते भी बहुत अजीब होते हैं, वह बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के समाप्त नहीं होते। ये संसार उसी तरह काम करता है और हमें यह समझने की जरूरत है कि हर रिश्ते की जड़ में विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होता हम किसी को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन भरोसा तब टूटता है जब धोखा मिलता है, और इस धोखे से कुछ रिश्तों का अंत हो जाता है जबकि कुछ और मजबूत हो जाते हैं। मैं तुम्हारी हर चाल से वाकिफ हूं, क्योंकि मैंने जीवन के एक हिस्से को उन लोगों के साथ बिताया है जो दिखावा करते हैं। जो लोग दिखावा करते हैं वही मुसीबत के समय दूसरों को छोड़ देते हैं और इस पर हंसी उड़ाकर अपनी खुशी खोजते हैं। ये दुनिया अक्सर सच्चाई से मुंह मोड़ लेती है और दिखावे में उलझ जाती है। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन कभी किसी की अकड़ के आगे नहीं। झुकना विनम्रता है, लेकिन अकड़ के आगे आत्मसम्मान को छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है। विश्वास तो अपनी सांसों पर भी नहीं है, फिर भी हम इंसानों पर विश्वास करते हैं। यही जीवन का खेल है। हम हमेशा खुद से अधिक दूसरों पर विश्वास करते हैं, जबकि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, और यही सच्चाई है। कर्म बिना किसी उम्मीद के करना चाहिए, क्योंकि वह केवल कर्म ही है जो तुमसे सच्चे फल दिलवाता है। झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। हम अपनी तकलीफों में खुश हैं। अगर किसी के पास हमारी मदद करने का समय नहीं है तो वह भी ठीक है। हम सच्चाई में और अपने संघर्षों में खुश रहते हैं। जिद करना सीखो, क्योंकि जो मुकद्दर में नहीं लिखा होता उसे हासिल करना ही जीवन का उद्देश्य होता है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष से ही महानता मिलती है। मोह जब अधिक हो जाए तो बुराई दिखाई नहीं देती, और घृणा जब ज्यादा हो जाए तो अच्छाई भी नजर नहीं आती। ये हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम किसी को किस नजरिए से देखते हैं। ऊपर वाला जब मौज में आए तो वह किसी को सरताज बना देता है, और कुछ खामोशियां केवल घमंड नहीं बल्कि सब्र भी होती हैं। सच्चा धैर्य तब होता है जब आप कठिन समय में भी शांत रहते हैं, क्योंकि धैर्य ही आत्मा की शक्ति को जागृत करता है। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। यह अहंकार की सबसे बड़ी निशानी है। वह लोग जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं वे ही दूसरों को तुच्छ समझते हैं। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती। जो लोग दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी उठाते वही वास्तव में अपनी शक्ति और सिद्ध साबित करते हैं। अहंकार के वृक्ष पर कभी अच्छा फल नहीं आता, यही जीवन का सत्य है। सच्ची सफलता केवल विनम्रता और ईमानदारी में पाई जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले परेशान हैं तो कभी किसी मंदिर जाकर मन्नतों के धागों को गिन लेना। पूजा करने का कोई खास सिद्धांत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जब जेब में वजन होता है तो बातों में भी वजन आ जाता है, और लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, लेकिन माँ बाप बस एक बार मिलते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है।
यही है जीवन। इसीलिए हर एक पल को पूरी तरह से जियो। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन औकात नहीं। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे होगा वह बेहतरीन होगा। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। और जब पसंद की चीज ही ना मिले तो फिर जो मर्जी मिले क्या फर्क पड़ता है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी और कोई। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में बुराई को सहने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। हर किसी के दिल में कोई ना कोई घाव होता है, फिर भी वही लोग सच्चे होते हैं जो गिरकर फिर से उड़ने की ताकत रखते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। घाव होते हैं, लेकिन वही असली जीवित रहते हैं, जो अपने सपनों के लिए कभी हार नहीं मानते। पानी की हर बूंद का सम्मान करो, चाहे वह आसमान से गिरे या आंखों से बह जाए, क्योंकि हर आंसू और हर अनुभव हमें जीवन की गहरी सच्चाई से मिलाता है। दूसरों की बातों को सुनकर अपने रिश्तों को खराब मत करो, क्योंकि रिश्ते हमेशा अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। सच्चाई कभी बिकी नहीं। और जब झूठ तात्कालिक सफलता हासिल करता है, तो हम अपने मासूम सच को लेकर खड़े रहते हैं। यह सच ही है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, भले ही वह चुप रहता है। अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है, और जब वक्त चलता है तो वह चालें हमेशा अपनी जगह पर सही साबित होती हैं। जिन्हें खोने का डर था, वे अब अपने किए पर पछताते हैं, लेकिन जो हौसला रखते हैं वे अपनी राह पर चलते रहते हैं। अब एक कहानी सुनाता हूं। वृक्षों में एक पेड़ था जिस पर तोतों का एक जोड़ा रहता था। वह तोता और उसकी पत्नी दोनों ही प्रकृति के अद्भुत उपहार में सुखी और संतुष्ट जीवन बिता रहे थे। उसी पेड़ के गहरे छेद में एक बूढ़ा सांप भी रहता था। वह सांप उम्र के कारण इतना कमजोर हो गया था कि अब वह शिकार के लिए बाहर नहीं जा सकता था। वह अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। एक दिन तोते ने देखा कि सांप भूख से कमजोर हो रहा है। उसने दिल में सांप के लिए दया महसूस की और सोचा कि वह उस गरीब सांप की मदद करेगा। इससे यह सीखने को मिलता है कि दया और अच्छाई हमेशा अपनी जगह बनाती है, चाहे जीवन हमें कितनी ही मुश्किलों में क्यों न डाल दे। कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और किसी की मदद करने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही असली मानवता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी ही गलती को तर्कों से ढकने लगे और दूसरों की त्रुटियों को निर्णय की कठोर दृष्टि से देखने लगे, तब वह संबंधों को नहीं, दूरियों को बढ़ा रहा होता है। हर बार जब तुम अपने लिए वकील बनते हो और दूसरों के लिए जज, तब जीवन न्याय नहीं, जुदाई का मार्ग बनाता है। यह संसार दर्पण की तरह है, तुम जैसे होते हो वैसी ही छवि लौटा कर देता है। इसीलिए जितनी जल्दी तुम विनम्रता से स्वीकार करना सीखते हो, उतनी ही जल्दी जीवन तुम्हारे सामने प्रेम और शांति के द्वार खोलता है। किस्मत केवल रोने से नहीं बदलती। आंसू तब तक केवल नमक होते हैं जब तक वे परिश्रम में नहीं ढलते। यदि तुम हर बार भाग्य को कोसते रहोगे तो जीवन का उत्तरदायित्व तो दूसरों के हाथों में सौंप दोगे। लेकिन जब तुम उठते हो, प्रयास करते हो और हर कठिनाई को चुनौती की तरह स्वीकार करते हो, तब तुम भाग्य नहीं, इतिहास रचते हो। गुलाब की सुगंध तभी मिलती है जब वह कांटों के बीच से निकलकर खिलता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी सफलता उन्हीं क्षणों में पनपती है जहां सब कुछ त्यागने का मन होता है, लेकिन तुम फिर भी अडिग रहते हो। मन सबसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वही तुम्हारी चेतना, निर्णय और कार्यों का मार्गदर्शक बनता है।
लेकिन जब मन शरीर का स्वामी बन जाता है तब वह भटकाता है, और जब मन आत्मा के अधीन रहता है तब वह प्रकाश का माध्यम बनता है। आत्मा से जुड़ा हुआ मन ही वह शक्ति है जो तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव कराती है। वहां कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता, केवल मौन होता है, और उस मौन में ही साक्षात्कार होता है। दुख प्रायः हमारी अधूरी इच्छाओं की देन होता है। जब चाह और अपेक्षाएं सीमा से बढ़ जाती हैं, तब उनका अधूरापन पीड़ा का कारण बनता है। कोई परेशानी आए तो उसमें उलझने से अच्छा है समाधान को ढूंढना। चिंता तुम्हारे विचारों को जकड़ देती है, जबकि समाधान तुम्हारे कर्म को दिशा देता है। चुनौतियां तब तक बड़ी लगती हैं जब तक तुम उनके सामने झुकते हो। एक बार सिर उठाकर देखो तो वही बाधाएं अवसर बन जाती हैं। भरोसा करना चाहिए, ये संबंधों की नींव है, लेकिन ये कभी मत सोचो कि केवल भरोसे बैठने से जीवन बदल जाएगा। तुम्हें चलना होगा, तुम्हें कर्म करना होगा। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है। जिनके पास थोड़ा है वे निर्धन नहीं होते। निर्धनता वह नहीं जो भौतिक कमी से उपजती है, वह तो उस लालसा से जन्म लेती है जो कभी संतुष्ट नहीं होती, जो हमेशा और अधिक चाहता है। वह स्वयं से दूर होता चला जाता है। मुश्किलें जीवन का अनिवार्य सत्य हैं, उनका आना स्वाभाविक है, पर उनसे कैसे जिया जाए यही तुम्हारे बल की पहचान है। मुस्कुराना कोई अभिनय नहीं, वो आत्मा की दृढ़ता है। जब तुम मुश्किल समय की स्मृतियों को प्रेम से संजो पाते हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनती है। समय भी स्थिर नहीं रहता। जो आज त्याज्य लगता है वह कल सबसे मूल्यवान हो सकता है। इसलिए बुरे समय को अपशगुन मत समझो, वह तो तुम्हें अच्छे समय के स्वाद के योग्य बना रहा है। जो छल करते हैं, जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, उनके कारण दुखी होना या क्रोधित होना व्यर्थ है, क्योंकि उनका कर्म उन्हें उनके पथ पर ले जाएगा। लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे पथ का निर्माण करेगी। तुम उनकी तरह मत बनो। तुम्हारी ऊंचाई यह है कि तुम उन्हें क्षमा करके आगे बढ़ जाओ। उनकी ओछी चेष्टा तुम्हारी यात्रा को रोक नहीं सकती जब तक तुम स्वयं उसमें उलझते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते बनाने के लिए कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि केवल सोचने से मंजिलें हासिल नहीं होती। आज का संघर्ष तुम्हारे कल की सफलता की नींव है। अकेले चलने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। ना परिवार, ना दोस्त, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और संकल्प। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। वे पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर तुम्हें अनदेखा करेंगे, और अंत में तुम्हारी सफलता को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। इसीलिए दूसरों की बातों से ऊपर उठकर अपने रास्ते पर चलो। जो रिश्ते तुम्हें अहमियत नहीं देते, उनमें खुद को लुटाना बंद करो। प्यार और सम्मान केवल उन्हीं को दो जो उसे समझते और कद्र करते हैं। मोहब्बत और बदनामी साथ चलती है, लेकिन सच्चे इश्क की पहचान उसकी गहराई से होती है, ना कि उसकी चर्चा से। फूलों की तरह बनो जो दिलों को जोड़ते हैं और सादगी का प्रतीक होते हैं। लेकिन याद रखना, जिन चीजों की कद्र नहीं होती वे अक्सर तस्वीरों में सजावट बन जाती हैं। भगवान उपवास से खुश नहीं होते, उन्हें तुम्हारे कर्म और सच्ची नियत चाहिए। केवल भूखा रहकर या दिखावा करके उन्हें नहीं पाया जा सकता। याद रखो, जो लोग तुम्हें बार बार दुख देते हैं, उनसे दूर रहना भी खुद से प्यार करने का एक तरीका है। इस जमाने में लोग तभी तुम्हारी कदर करते हैं जब उन्हें तुमसे फायदा हो। इसलिए खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। नकली रिश्तों से बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीख लो। अकेलापन आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। मोहब्बत और नफरत दोनों साधारण शब्द हैं,
लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। यह तुम्हारे कर्म और नियत पर निर्भर करता है। अपने दिल के सवालों का जवाब खुद से बहस करके ढूंढो। दूसरों से बहस करोगे तो केवल नए सवाल पैदा होंगे। बात करने की जिद उन्हीं से करो जिनके साथ बात करना तुम्हें खुशी देता है। कमियां हर इंसान में होती हैं, इसीलिए ऐसा ना हो कि बेहतरीन की तलाश में बेहतर भी हाथ से निकल जाए। सच्चाई यह है कि फूल सबसे सुंदर चीज होते हैं, लेकिन सबसे पहले वही तोड़े जाते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। सच्चे और निस्वार्थ कर्मों से ही यह दुनिया बेहतर बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अपने हक के लिए खड़ा होना है तो कभी कभी बेशर्म बनना पड़ता है, क्योंकि जो लोग तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझते हैं उन्हें यह जताना जरूरी है कि तुम सिर्फ शांत हो, निर्बल नहीं। दुनिया उन शर्मीले दिलों का सबसे पहले फायदा उठाती है जो किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन लोग जो तोड़ते हैं उन्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती। किसी के दिल को दुखाना किसी पर हाथ उठाने से भी बड़ी हिंसा है। हथियार सिर्फ शरीर को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन कड़वे शब्द आत्मा तक को हिला देते हैं। इसलिए जब बोलो तो सोच कर बोलो, क्योंकि जुबान से निकला एक वचन कभी लौट कर नहीं आता और उसका घाव अक्सर साइलेंट होता है पर स्थायी। विश्वास एक स्टिकर जैसा होता है, एक बार उतर जाए तो दोबारा चिपकता जरूर है, पर पहले जैसा कभी नहीं होता। इसलिए किसी के भरोसे को तोड़ने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या तुम उस दरार के साथ जी पाओगे। किसी से उम्मीद मत रखो। हर किसी की अपनी दुनिया होती है और हर इंसान सबसे पहले खुद को ही देखता है, चाहे वह कितना भी अपना क्यों ना लगे। इसीलिए उम्मीदें कम करो, अपनापन अधिक रखो, तभी मन शांति पाएगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि बदली ना जा सके। फर्क सिर्फ फैसले का होता है। जब भीतर से तुम तय कर लो कि अब नहीं, तब कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। परिवर्तन आत्मा की जिद से शुरू होता है। गहराई वही महसूस कर सकता है जिसने खुद गहरे घाव खाए हों, और मजबूत वही होता है जो रोने के बाद भी खुद को यह कह पाए, मेरा रब है ना, वह सब ठीक करेगा। यही आस्था तुम्हें हर तूफान के बाद फिर से खड़ा करती है। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। जिस रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाए, वहां बने रहने से अच्छा सम्मान के साथ चुपचाप दूर हो जाना, क्योंकि खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं बचाया जा सकता। जो चीज नहीं मिलती वही सबसे ज्यादा याद रह जाती है। इंसान की फितरत है, वो हमेशा उस ओर देखता है जो हाथ नहीं आया, जबकि जो मिला है उसमें भी जीवन ने बहुत कुछ दिया होता है। गलतियां आम इंसान को उतना नहीं दुखी करती जितना बार बार उन्हीं को सोचते रहने से होता है। बार बार उसी मोड़ पर लौटना जहां चोट लगी थी, यह सिर्फ घाव को ताजा करता है, ठीक नहीं करता। चाहने और पाने के बीच एक लंबा फासला होता है। हर चाहत पूरी हो जाए तो इंसान कभी परिपक्व ना हो। कई बार ना मिलने वाली चीजें ही तुम्हें सिखा जाती हैं। धैर्य, त्याग और विश्वास की असली परिभाषा। इसीलिए जीवन को गहराई से जियो, बिना शिकायत, बिना शोर। जहां जरूरी हो वहां बोलो, और जहां आत्मा कहे वहां चुप रहो। जो जाना है उसे रोको मत, और जो बना रहे उसके लिए आभारी रहो। याद रखो, जो तुम्हें तोड़ नहीं सका वही तुम्हारी असली ताकत बना है, और जो तुम्हारे साथ नहीं रहा उसने तुम्हें खुद के और करीब ला दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये जीवन कोई कहानी नहीं बल्कि हर दिन लिखी जा रही एक सीख है, जिसमें हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें गढ़ने आती है, गिराने नहीं। जब तुम आत्मविश्वास और मेहनत के साथ खड़े होते हो
तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। खुद को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति से परिचित नहीं होते तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें कमजोर समझती रहेगी। अपने सपनों की ओर बढ़ो, और वह भी मुस्कान के साथ। मुस्कुराना कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम संघर्षों के बावजूद टूटे नहीं हो। जब एक बार मन में ये स्पष्ट हो जाए कि मुझे ये करना है, तब कोई दूसरा विकल्प ना रखना, क्योंकि विकल्प असमंजस लाते हैं। और ठान लेने का अर्थ है पूर्ण समर्पण। मैं यह सोचने में वक्त नहीं गंवाता कि आज करूं, कल करूं या फिर परसों। जो करना है उसी वक्त शुरू कर दो, क्योंकि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता। और जो सपने समय पर पूरे नहीं किए जाते, वे एक दिन पछतावे का रूप ले लेते हैं। पीछे से कीचड़ उछालने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन याद रखो, कीचड़ वहीं उछलता है जहां कोई आगे बढ़ रहा होता है। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई देखकर किसी को मत आंकना। असली समृद्धि तो तब दिखती है जब घर के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले। वही घर सच्चे अर्थों में अमीर होता है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो दिखता तो सुनहरा है पर अंदर से खोखला है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त दिखते हैं, लेकिन असली जीवन में वही लोग अपने माता पिता से बात करना छोड़ चुके हैं। यह नकली रिश्ते, ये दिखावे की दुनिया आत्मा को धीरे धीरे अकेला कर देती है। शरीर की रक्षा धन से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तब तुम्हारा सारा धन भी सिर्फ कागज भर रह जाएगा। शरीर बिगड़ने के बाद धन भी हार मान लेता है, लेकिन यदि समय रहते ध्यान रखा जाए तो यही शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। मैंने 3 तरह के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान देखा है: मददगार, वफादार और दिल के साफ इंसान। इनकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक इनकी जरूरत ना हो, और जब इनकी अहमियत समझ आती है तब अक्सर देर हो चुकी होती है। इसलिए यदि तुम ऐसे हो तो खुद को बदले नहीं, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी शुद्धता दुर्लभ है, और दुर्लभ चीजों की पहचान सबको नहीं होती। इसलिए चलते रहो, बिना थके, बिना रुके। सपनों के लिए लड़ो, अपनी आत्मा को पहचानो, और हर दिन ऐसे जियो कि जैसे ईश्वर तुम्हारी इसी कोशिश से प्रसन्न हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने जीवन को वास्तव में जीने का निश्चय किया है तो तकलीफें भी स्वीकार करनी होंगी। तकलीफें इस बात की निशानी है कि तुम जिंदा हो और चल रहे हो, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जीवन केवल आसान राहों का नाम नहीं है, ये उन कांटों से होकर गुजरने की प्रक्रिया है जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं और तुम्हारी आत्मा को गहरा करते हैं। उधार मांगने वाले को केवल एक बार बोलना पड़ता है, लेकिन देने वाले को बार बार याद दिलाना पड़ता है। ये संसार का नियम है, और यही दुनिया है जहां देना सरल नहीं, निभाना कठिन है। लेकिन जो इंसान अकेले में रोना जानता है, अपने आंसू खुद पोंछता है और अपना दर्द बिना कहे सहता है, वही इस दुनिया में सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि उसकी ताकत बाहर से नहीं, आत्मा की गहराई से आती है। कौन योग्य है और कौन नहीं, यह समय तय करता है, लोग नहीं। किसी के अभी के हालात उसकी असली पहचान नहीं होते। इंतजार करो, अपने कर्म करते रहो। वक्त एक दिन सबके चेहरे से नकाब हटा देता है। हमें जीवन में कोई ऐसा चाहिए जो हमारी गलतियों पर साथ छोड़े नहीं, बल्कि समझाए, सुधारे, थामे। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत आलोचना नहीं, समझ है। और याद रखो, उत्तम समय कहीं से नहीं आता, उसे खुद बनाना पड़ता है। समय कभी अनुकूल नहीं होता, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण उसे अनुकूल बना सकता है। जब तुम अपने विचारों को बदल लेते हो तो तुम्हें मुश्किलों में भी अवसर दिखने लगते हैं।
जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ सीखने को तैयार रहता है वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। अगर हालातों पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया कब की स्वर्ग बन चुकी होती। लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते कठिन हो तो नाव नहीं, दिशा बदलो। दिशा बदलेगी तो मंजिल मिलना निश्चित है। सफर की मुश्किलें तुम्हारी हिम्मत को और मजबूत करती हैं। हर रुकावट एक इशारा है कि तुम्हें और दृढ़ बनना है। जब कोई तुम्हें रोकने लगे तो समझो तुम सही राह पर हो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को रोकती है जो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर जीवन में संघर्ष है तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम जागे हुए हो, चल रहे हो और मेरे साथ हो। तकलीफें आएंगी, लोग छोड़ेंगे, रास्ते टेढ़े होंगे, पर जो अपने भीतर के कृष्ण को जान गया उसके लिए कोई हार अंतिम नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक नियम जरूर बनाकर चलना। अगर दोस्त सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाना, और अगर दोस्त मुसीबत में हो तो बुलावे का इंतजार मत करना। देर लगती है लेकिन वक्त हर चीज स्पष्ट कर देता है। कौन अपना है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये तब समझ आता है जब जीवन कठिन मोड़ पर होता है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब यह तय करना पड़ता है कि पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। कुछ लोग रास्ते के मुसाफिर होते हैं और कुछ जिंदगी भर का साथ निभाने वाले। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रवैया बदल जाए तो ये सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। रिश्तों की गहराई पहचानने के लिए शब्दों की नहीं, व्यवहार की जरूरत होती है। कोई किसी का हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब वक्त रूठता है तो खून के रिश्ते तक मुंह मोड़ लेते हैं। इसीलिए जीवन की नींव आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर रखो, ना कि केवल संबंधों पर। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती है और सब्र गुलामों को भी बादशाह। जो इच्छाओं से बंधा रहता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जो धैर्य रखता है वो सब कुछ पा सकता है। मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। मैं इंसानियत में बसता हूं, लेकिन लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत गाहों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। परमात्मा को खोजने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं, उसे केवल अपने हृदय में स्थान दो। जो दर्द जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। सच्चे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे एहसास से समझे जाते हैं। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास वक्त होगा लेकिन संबंध नहीं। रिश्ते केवल निभाने से चलते हैं, ना कि केवल नाम रखने से। अगर गिर भी जाओ तो उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, क्योंकि ठोकरें तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती जब तक कि तुम्हारी कोशिशों में जान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करके जीवन में ना कुछ संवरता है ना कुछ बढ़ता है। चिंता वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है और फिर भी कोई समाधान नहीं देता। इसके विपरीत जब तुम सच्चे हृदय से मुस्कुराना सीखते हो, जब भीतर से आनंदित होकर दूसरों में वह आनंद बांटते हो, तभी जीवन अपने असली स्वरूप में खिलता है। यही सच्चा जीवन है, जहां प्रसन्नता एक स्वार्थ नहीं एक दान बन जाती है। जो लोग दूसरों की परवाह करते हैं वे अक्सर सबसे अधिक अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनकी चिंता को लोग जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन उनके दुख को कोई नहीं समझता। फिर भी वे वही होते हैं जो चुपचाप सबका भार उठाते हैं और अपने आंसुओं को मौन में बदल देते हैं।
सच्चे वे नहीं जो भीड़ में तालियां बजाएं, बल्कि वे हैं जो तब भी तुम्हें सुने जब पूरी दुनिया तुम्हारी ओर पीठ कर चुकी हो। ऐसे लोगों की कद्र करो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन की असली दौलत हैं। जीवन में वे लोग ही अनमोल होते हैं जो तुम्हें निर्भय होकर जीने का अवसर दें, जहां तुम अपनी सच्चाई के साथ रह सको, जहां तुम्हें छिपाना ना पड़े, निभाना ना पड़े, बस होना पड़े। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ दे तो उसे कोसने की जगह धन्यवाद दो, क्योंकि उसी के माध्यम से तुम्हें यह अनुभव मिला कि अगली बार तुम्हें कैसे और कहां विश्वास करना है। हर धोखा तुम्हारे भीतर की चेतना को एक नई दिशा देता है। यदि तुम उसे कड़वाहट में नहीं, विवेक में बदल सको। धन और बल से किसी को क्षणिक रूप से भ्रमित किया जा सकता है, पर मन और आत्मा को बांध पाना असंभव है। जिनके पास सच्चा प्रेम, सच्चा संबंध और सच्चा विवेक है, उन्हें किसी भी शक्ति से वश में नहीं किया जा सकता। जो नफरत करते हैं, जो बात बात पर गुस्सा करते हैं, वे भी अक्सर वे ही होते हैं जो भीतर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, क्योंकि जिनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई में लगा रहता है, वही सबसे अधिक अनदेखा कर दिए जाते हैं। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, अब अपने जीवन की कहानी पर रोकर सोना पड़ता है। ये समय का परिवर्तन नहीं, ये अनुभव की तीव्रता है। जिन लोगों को हमने जीवन का नाम दिया, वे हमें बीच राह में छोड़कर चले गए। इसका कारण समझना कठिन नहीं, बस स्वीकार करना कठिन है। कोई भी व्यक्ति जब भीतर से जुड़ा नहीं होता, तब वह केवल समय बिताने के लिए तुम्हारा साथ देता है, और यही वह कटु सच्चाई है जो संबंधों को बर्फ की तरफ पिघलने देती है, चुपचाप, धीरे धीरे। पर पूरी तरह दोस्त वही होता है जिसके पास तुम्हें अपने शब्दों को तोलने की आवश्यकता ना पड़े, जहां तुम खुलकर बोल सको, हंस सको, रो सको। जिस दोस्ती में संभल कर बोलना पड़े, वहां आत्मा घुटती है। और जो लोग तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे नहीं हैं, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। दूरी वह समाधान है जो आत्मसम्मान को बचा लेता है और बार बार टूटने से बेहतर है एक बार स्थायी रूप से थम जाना। इसलिए जीवन को उसकी सरलता में जियो। चिंता नहीं, चेतना बनाओ। उम्मीद नहीं, आत्मबल जगाओ। और सबसे जरूरी, वहां रहो जहां तुम स्वयं को खोने के लिए मजबूर ना हो, बल्कि जहां तुम्हें हर रोज थोड़ा और अपने आप से जोड़ने का अवसर मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा तब आता है जब कोई हमें उसकी जिंदगी का एक पल भी समझने की कोशिश नहीं करता और हम उसे अपनी पूरी जिंदगी समझ लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम किसी और को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि वह हमें पूरी तरह से समझ नहीं पाता। चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाएं कैसे? जो हमें अपनी बातों से नहीं समझते, हम उन्हें अपनी पूरी दुनिया क्यों समझ लें? दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है। बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना, यही कलयुग का सच है। यहां लोग अच्छा करने से ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। जो लोग दिखावा करते हैं उनका दिल अक्सर खाली होता है, और जिनके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं वे किसी एक के साथ सच्चे नहीं होते। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है, और जो सबसे कम बुद्धि वाले होते हैं वे सबसे ज्यादा डींगे हाँकते हैं। ये सिर्फ दिखावा होता है, क्योंकि सच्चाई वही होती है जो हमारे कर्मों से सामने आती है। चाहे हम कितनी भी चालाकी करें, हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं। जैसे व्यापारी को अपनी चालाकी का नुकसान उठाना पड़ा, वैसे ही हम सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है।
कर्मों की ताकत वही होती है जो हम उन्हें जीवन में जीते हैं। एक गांव में एक व्यापारी ने कुछ समय पहले अपने फायदे के लिए छल किया, लेकिन अंत में उसने अपनी चालाकी का नुकसान भोगता। इस घटना के बाद गांव में ईमानदारी और विश्वास का माहौल और भी मजबूत हो गया। सभी ने संकल्प लिया कि वे हमेशा अपने व्यापार और जीवन में सच्चाई का पालन करेंगे। किसान ने भी इस घटना को अपने जीवन में एक सबक के रूप में लिया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम जारी रखा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देता है और जीवन को सच्चे सुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकत को कभी भी हल्के में मत लो, खासकर जब वह एक समूह में हो। संगठित शक्ति वह सबसे बड़ा हथियार है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। आत्म संयम ही सच्ची शक्ति है। या तो उतना ही खर्च करो जितना कमाने की क्षमता हो, या फिर उतना कमाने की ताकत रखो जितना खर्च करने की इच्छा हो। संतुलन ही जीवन का आधार है। अगर ऊंचा उठना चाहते हो तो अपने अहंकार को हल्का करना होगा। केवल वही व्यक्ति ऊपर उठता है जो स्वयं को हल्का कर सकता है। अहंकार से सिर ऊंचा करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही प्राप्त करते हैं। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, लेकिन सही शब्दों का ज्ञान जीवन की सीख से ही आता है। जब तक धोखा ना मिले तब तक ये समझ नहीं आता कि जीवन वास्तव में क्या है। बड़ी चोट से ही बड़े घाव नहीं होते, छोटी छोटी बातें भी कभी कभी गहरे जख्म दे जाती हैं। यदि किसी को परेशान देखकर तुम्हें तकलीफ होती है तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। संवेदनशीलता एक कमजोरी नहीं बल्कि एक उपहार है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। रिश्ते का मर जाना उतना दुख नहीं देता जितना उस रिश्ते के होते हुए भी उसमें भावनाओं का मर जाना तकलीफ देता है। एक रिश्ता तभी जीवित रहता है जब उसमें सच्ची भावना और अपनापन हो। जो लोग बुद्धि को छोड़कर केवल भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ विवेक होना भी आवश्यक है। इंसान जब कुछ गलत करता है तो इधर उधर आगे पीछे देखता है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि कोई उसे देखने वाला सबसे ऊपर भी बैठा है, वह ईश्वर जो हर कर्म का साक्षी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर नई चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन वही इंसान विजयी होता है जो धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है उसे बाहरी दुनिया का शोर कभी विचलित नहीं कर सकता। हर रिश्ते की नींव सच्चाई और सम्मान पर टिकती है। जहां अपेक्षाएं अत्यधिक होती हैं वहां दर्द और निराशा भी अधिक होती है। याद रखना, दूसरों की नजर में सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा के प्रति सच्चा होना। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो तब तुम केवल उसका सहारा नहीं बनते बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊंचा उठाते हो। संसार में किसी की कदर करनी हो तो समय रहते करो, क्योंकि बीता हुआ समय और खोए हुए रिश्ते कभी वापस नहीं आते। जो तुम्हें समझने से पहले छोड़ जाए उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। सच्चे संबंध दिल से जुड़े होते हैं, स्वार्थ से नहीं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर ना रहना पड़े। हर कठिनाई एक सबक है और हर संघर्ष एक नई दिशा दिखाने का जरिया। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो उसका उत्तर अपने कर्मों से दो।
क्योंकि सही कर्म ही सबसे बड़ा प्रतिकार है किसी के लिए। शोर कभी मुश्किलों को हल नहीं करता। जो समय व्यर्थ जा रहा है उसे संभाल लो। भाग्य और झूठ से जितनी उम्मीद रखोगे उतनी ही निराशा मिलेगी, लेकिन कर्म और सत्य पर जितना जोर दोगे वह तुम्हारी उम्मीदों से भी ज्यादा देगा। दिल टूटने पर भी हंसना और ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकते रहना, यही जीवन है। किसी को चाहकर भी ना पा सकना शायद सच्ची चाहत है। टूटे खंडहर में दिया जलाना, यह उम्मीद है। हम किसी के लिए जरूरत या आदत हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में शायद ही किसी के लिए जरूरी होते हैं। रिश्तों में तीसरे शख्स की मौजूदगी अक्सर दूरियां बढ़ा देती है। इसीलिए समझदारी यही है कि जिन रिश्तों को बचाना चाहते हो उन्हें सच्चे दिल से निभाओ। जिंदगी में तय कुछ भी नहीं। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना। घमंड किस बात का, जब एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा नहीं होगा। परिस्थितियां इंसान का स्वभाव बदल देती हैं। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहना जानता है वही सबसे ज्यादा सुखी होता है। खामोशी भी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है, लेकिन हौसला रखो, क्योंकि जितना दुख आज मिल रहा है वो आने वाले सुख का संकेत है। जीवन वही है जो आज जी रहे हो। आने वाले कल के ख्वाबों में खोने से बेहतर है वर्तमान को सही तरीके से जियो। झूठे अभिमान में रिश्तों को नष्ट मत करो। जिंदगी तो सस्ती है, बस उसे गुजारने के तरीके महंगे हैं। जो अपना दिखता है वही पहले अपना ही देखता है, और जो हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करता है वो कभी ना कभी तुम्हें तबाह करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे अनमोल खजाना तुम्हारी मुस्कान है। यह तुम्हारे सफर को सुहाना बनाती है। सफलता का छोटा सा सूत्र यही है, चाहे सब कुछ हो जाए लेकिन अपनी मुस्कान कभी मत गंवाना। मनुष्य में सुंदरता की कमी अच्छे स्वभाव से पूरी हो सकती है, लेकिन अच्छे स्वभाव की कमी कभी भी सुंदरता से पूरी नहीं होती। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान ऐसे हैं जैसे खर्राटे। दूसरे करें तो चुभते हैं, लेकिन जब खुद करें तो एहसास भी नहीं होता। बहुत सी ठोकरें खाने के बाद यह समझ आया कि हाथों की लकीरें कुछ नहीं कहती। तकदीर को खुद मेहनत से बनाना पड़ता है। बहाने बनाकर इज्जत बचाई जा सकती है, लेकिन मेहनत करके तकदीर बदली जा सकती है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तभी दुनिया तुम्हारी कद्र करती है। अगर कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। जो लोग दूसरों की फिक्र में खुद को भूल जाते हैं, अक्सर उनके लिए फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। किसी का दुश्मन मत बनो, लेकिन यह भी याद रखो कि अपनों से जख्म सबसे ज्यादा चुभते हैं। आज के युग में ज्यादा करीब होना भी एक तरह का अपराध बन गया है। पहले तस्वीरें रंगीन थीं और जिंदगी बेरंगी। अब तस्वीरें रंगीन हैं और जिंदगी बेरंगी। अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोग बदलने से कुछ नहीं बदलता। जिनका मन साफ और कर्म सही होता है उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। फोन जब तारों में बंधा था इंसान आजाद था, लेकिन अब जब फोन आजाद हो गया इंसान खुद फोन का गुलाम बन गया। जिंदगी की रफ्तार तब तेज होती है जब उस पर मुश्किलों की चोट होती है। अगर तुम अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो इसे घमंड का कारण मत बनाओ, बल्कि ऊपर वाले को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें इस भले काम के लिए चुना। अपनों को मनाते मनाते खुद को खो देना आसान है। लोग तुम्हारी तकलीफ को नजरअंदाज करेंगे, लेकिन तुम हमेशा अपने कर्मों में सच्चे बने रहो। कुछ रिश्ते अजनबी ही अच्छे रहते हैं। जान पहचान कभी कभी दिल का सुकून छीन लेती है,
अगर इज्जत की फिक्र है तो मोहब्बत को भूलना सीखो, क्योंकि इश्क की गली में चर्चे जरूर होते हैं